नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त एक नई काम की बात लेकर। दोस्तों, जब भी आप किसी ऊंची बिल्डिंग पे जाते हैं या ऊंचे पहाड़ पे जाते हैं तब आपको ऊंचाई से बहुत डर लगता है। आपको ऊंचाई के बारे में बहुत कुछ पता है, क्या आपको गहराई के बारे में सब कुछ पता है। दोस्तों, जितनी भी चीजें हैं पृथ्वी के ऊपर, उन सबको अगर हम तोड़कर समुद्र में डालना चाहें और समुद्र को भरना चाहें, फिर भी समुद्र नहीं भरेगा और पूरी पृथ्वी 2 मील तक समुद्र में डूब जाएगी। इतना विशाल है हमारा समुद्र। और वैसे भी पृथ्वी का 3/4 हिस्सा पहले से ही पानी से ढका हुआ है। केवल 1/4 हिस्से पर ही जमीन है पृथ्वी के ऊपर। चलिए आपको कुछ बातें पहले बता देते हैं। एक इंसान की लगभग ऊंचाई जो होती है वो 1.5 मीटर की होती है। उसी प्रकार से कोई फ्लोर है बिल्डिंग का, उसकी ऊंचाई लगभग 3 मीटर की होती है। अगर हम कोई 10 मंजिल की बिल्डिंग ले लेते हैं तो उसी प्रकार से उसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर की हो जाती है। तो चलिए चलते हैं समुद्र के अंदर। जब हम समुद्र के अंदर 40 मीटर की गहराई पे आ जाते हैं, यानी जो मैंने आपको बिल्डिंग दिखाई है 10 मंजिल की, उससे भी 10 मीटर नीचे आ जाते हैं, तो ये मैक्सिमम लेवल आ जाता है स्क्यूबा डाइविंग करने का। स्क्यूबा डाइवर यहीं तक ही डाइविंग करते हैं। जब हम समंदर में 73 मीटर की गहराई में आ जाते हैं तब ये वह गहराई होती है अगर हम कुतुब मीनार या ताजमहल को समुद्र में उल्टा खड़ा कर दें, क्योंकि इन दोनों की लगभग ऊंचाई समान ही है। अगर हमको लुसितानिया जहाज के मलबे के पास जाना है तब हमको समुद्र में 93 मीटर की गहराई के अंदर जाना पड़ेगा। जब हम 100 मीटर की गहराई में आ जाते हैं तब यहाँ पे हम तैर नहीं सकते। यहाँ पे तैरना जानलेवा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे डिकम्प्रेशन सिकनेस होता है। लेकिन हर्बर्ट नीट्स नाम के एक तैराक ने 214 मीटर की गहराई तक तैरकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, वो भी एकमात्र सांस में। 332 मीटर की गहराई वो गहराई है जहाँ तक अहमद गेबर नामक तैराक ने स्कूबा डाइविंग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसके नीचे किसी ने स्कूबा डाइविंग नहीं की अभी तक। जब हम 443 मीटर की गहराई पे आ जाते हैं तब ये वह गहराई है कि अगर हम अमेरिका की स्टेट एम्पायर बिल्डिंग को पानी के अंदर उल्टा खड़ा कर दें तब ये वह गहराई हो जाती है। और दोस्तों, जब हम 500 मीटर की गहराई पे आ जाते हैं तब ये वह लेवल आ जाता है जहाँ तक दुनिया की सबसे बड़ी जीव यानी ब्लू व्हेल तैराकी करती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग काफी अंदर तक आ चुके हैं, लेकिन डरिए मत, ये तो अभी शुरुआत है। अभी हमें बहुत अंदर तक जाना है दोस्तों, जब हम 535 मीटर की गहराई पर जाते हैं तब ये वह स्तर आ जाता है जहाँ पर एम्परर पेंगुइन्स तैराकी करती हैं। और दोस्तों, इस स्तर पर इतना ज्यादा दबाव होता है, मान लो किसी सिक्के के ऊपर एक पोलर भालू खड़ा कर दिया गया हो। और दोस्तों, अंदर आते आते जब हम 830 मीटर की गहराई तक आ जाते हैं तब ये वह स्तर आ जाता है जब दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यानी बुर्ज खलीफा को उल्टा खड़ा कर दे पानी के अंदर, उसको पूरा डुबो दे, तब ये वह स्तर आ जाता है। सोचिए कितना अंदर आ चुके हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जब हम अंदर आते आते 1000 मीटर की गहराई तक आ जाते हैं तब हमारा शुरू होता है स्केरी जोन। ये स्केरी जोन इसलिए है क्योंकि इस जोन के बाद या इस स्तर के बाद कोई भी सूरज की किरण अंदर तक नहीं जा पाती। इस स्तर के बाद केवल अंधकार ही अंधकार है। और दोस्तों, यहाँ पर इतना ज्यादा दबाव है, मान लो आप वीनस ग्रह पर खड़े हो, जहाँ पर खड़े होने के बाद आपकी तुरंत ही मृत्यु हो जाएगी। और दोस्तों, इस जगह पर, इस स्तर पर जाइंट स्क्विड भी पाए जाते हैं। और जब अंदर आते आते जब हम 1280 मीटर की गहराई तक आ जाते हैं तब यह ऐसा स्तर आ जाता है जहाँ तक लेदर बैक नामक कछुआ अपनी तैराकी भर सकता है। और जब हम आगे बढ़ते बढ़ते 2000 मीटर की गहराई तक आ जाते हैं, यानी 2 किलोमीटर पानी के अंदर, तब हम ऐसे स्तर पे आ जाते हैं जहाँ पर हमें बहुत ही भयानक जीव मिलता है जिसका नाम है ब्लैक ड्रैगन फिश। ये बहुत ही खतरनाक जीव है पानी के अंदर। और दोस्तों, जब 4000 मीटर की गहराई तक आ जाता है तब हमारा यहाँ शुरू होता है अबेसल जोन। और दोस्तों, यहाँ पर जो पानी का दबाव होता है वो 11000 PSI का होता है। और यहाँ पर एलियन की तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं जिनका नाम है फिंग टूथ, एंगलर फिश और वाइपर फिश। और दोस्तों, जब हम 4267 मीटर की गहराई तक आ जाते हैं तब हम समुद्र की एवरेज गहराई पे आ जाते हैं, लेकिन समुद्र का काफी हिस्सा इससे भी गहरा होता है। तो चलिए और अंदर चलते हैं। और अंदर जाते जाते जब हम 6000 मीटर की गहराई तक आ जाते हैं तब हमारा शुरू होता है हेडाल जोन। दोस्तों, यहाँ पे पानी का दबाव जमीन के मुकाबले 1100 गुना होता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं किसी हाथी को एक पोस्टेज स्टैंप पे खड़ा कर दिया हो, या किसी इंसान के ऊपर 50 बोइंग जेट हवाई जहाज डाल दिए होंगे। दोस्तों, ये गहराई इतनी ज्यादा होती है और यहाँ पे दबाव इतना ज्यादा होता है जहाँ पर अगर आपके पास कोई सुरक्षा नहीं है तो आपको मृत्यु के पास जाने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। जब हम आगे बढ़ते बढ़ते 6500 मीटर की गहराई तक आ जाते हैं तब हमको यहाँ मिलती है DSV एल्विन नामक पनडुब्बी। इस पनडुब्बी का इस्तेमाल टाइटैनिक जहाज को ढूंढने के लिए किया गया था। दोस्तों, और आगे बढ़ते बढ़ते जब हम 8848 मीटर की गहराई तक आ जाते हैं तब हम बहुत ही रोचक स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि ये वह स्तर है जहाँ पर अगर आप दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट को उल्टा कर दें और उसे पूरा पानी में डुबो दें
तब ये वह स्तर आ जाता है दोस्तों पानी के अंदर गहराई का। आप खुद देखिए हम कितना अंदर तक आ चुके हैं। तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते बढ़ते 10,898 मीटर की गहराई तक आ जाते हैं, तब हम उस स्तर पर आ जाते हैं जहां पर जेम्स कैमरन ने 2012 में अपने डीप सी चैलेंजर मिशन के तहत समुद्र की गहराई नापी थी अपनी पनडुब्बी के साथ। और जब अंदर जाते जाते हम लोग 10,972 मीटर तक पहुंच जाते हैं, तब हम लोग इसे एवरेज फ्लाइट एल्टीट्यूड से नाप सकते हैं। यानी जब धरती पर खड़े होकर आप आसमान में देखते हैं और आपको आसमान में कोई जहाज उड़ता हुआ नजर आता है और आपकी और जहाज के बीच में जो दूरी होती है, ये वही दूरी है। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए हम लोग कितने अंदर हैं। लेकिन दोस्तों अभी हमको थोड़ा और अंदर जाना है। और आखिरकार दोस्तों हम समुद्र में अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाते हैं, जिसे अब तक सबसे निचला स्तर माना गया है, यानी 10,994 मीटर। इसको दोस्तों चैलेंजर डीप भी बोला जाता है या मारियाना ट्रेंच। लेकिन दोस्तों इसे हम समुद्र की गहराई का अंत नहीं कह सकते। समुद्र इससे भी कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि केवल हम लोग समुद्र का 5% ही सटीक अनुमान लगा पाए हैं। 95% अभी भी हमसे अछूता रहा है और इस 95% के अंदर कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। इसके अंदर कोई भी जीव जंतु हो सकते हैं। इसके अंदर दुनिया का कोई भी रहस्य हो सकता है जिसके बारे में हमें अभी तक पता ही नहीं है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट में। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम निरंतर इसके अंदर नई नई वीडियोस बना रहे हैं आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।